Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about CR Formula 1944, or we can say that C. Rajgopal Achari Formula. Now the question is, what is CR Formula? आया ये ब्रिटिश का एक और लाया हुआ प्रपोजल था या ये था क्या चीज? तो आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक. सीआर फॉर्मूला जो था ये एक्चुअली एक कांग्रेस लीडर था जिसका नेम था चक्रवर्ती राजगोपाल अचारी. इन्होंने ये फॉर्मूला प्रपोज किया हुआ था और ये चक्रवर्ती राजगोपाल अचारी जो थे ये इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल भी रह चुके थे. ठीक है. सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो उस टाइम सब कॉन्टिनेंट की प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस, इनके दरमियान जो पॉलिटिकल डेडलॉक बनी हुई थी उनको सॉर्ट आउट करने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला था और उसी को कहा जाता है सीआर फॉर्मूला. अब आते हैं बैकग्राउंड की तरफ. बैकग्राउंड में क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रही थी तो उस टाइम जो ब्रिटिश के वाइसराय थे लॉर्ड लिंको, उन्होंने भी कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एडवांसमेंट या कह ले कि इनके हालात तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक कि इन दोनों प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो सॉर्ट आउट ना हो जाए. और वो डिफरेंसेस उस टाइम क्या थे कि मुस्लिम लीग वाज डिमांडिंग अ सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम while the Congress was against the partition of the country. तो ये डिफरेंसेस थे उस टाइम इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान और सी राजगोपाल आचार्य जो थे इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला इनके दरमियान जो डिफरेंसेस थी उनको ख़त्म करने के लिए, जिसको कहा जाता है सीआर फॉर्मूला. नेक्स्ट क्या होता है कि ऑन 23 अप्रैल 1942 को चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य मद्रास के लेजिस्लेचर में एक रेजोल्यूशन को पास करते हैं जिसमें रिकमेंडेशन दी जाती है अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान इन प्रिंसिपल. मींस दैट के मुस्लिम लीग जो डिमांड कर रहे होते हैं अबाउट द सेपरेट होमलैंड उनको एक्सेप्ट करने की रिकमेंडेशन दी जाती है उसमें. सो इसके बाद क्या होता है कि 29 अप्रैल 1942 को इलाहाबाद में कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर देते हैं. ठीक है. सो आफ्टर हिज प्रपोजल विच वाज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस कमेटी, तो उसके बाद राजगोपाल आचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर करते हैं कि मैं अपने इस कैंपेन को जारी रखूंगा क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान जो सेटलमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम दी ब्रिटिश. और इसके अलावा वो ये भी अनाउंस करते हैं कि मैं इसके लिए रेजिग्नेशन भी देने को तैयार हूँ ताकि मैं फ्रीली इस कैंपेन को आगे चला सकूं और मैं इस कंट्री को अंग्रेजों की तसल्लुत से बाहर निकाल सकूं. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली क्या होता है कि फरवरी 1943 में चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य गांधी के साथ आगा खान पैलेस में मुलाकात करते वेयर ही हैड बीन डिटेन्ड सिंस अगस्त 1942. तो वहां पर वो क्या करते हैं, राजगोपाल आचार्य उनसे उस फॉर्मूले पर अप्रूवल लेते हैं. सो ऑन 8 अप्रैल 1943 फार्मूला जो होता है वो तैयार किया जाता है और 10 जुलाई को वो फार्मूला पब्लिश किया जाता है जिसको सीआर फार्मूला कहा जाता है एज द नेम ऑफ इट्स ऑथर. नाउ लेट्स डिस्कस द सजेस्टेड फार्मूला जिसको चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने प्रेजेंट किया हुआ था ताकि वो बीच का रास्ता इन दोनों के दरमियान निकाल सकें और इनके दरमियान डिफरेंसेस को दूर किया जा सके. तो वन बाय वन अब हम उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है. फर्स्ट था कि मुस्लिम लीग को इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलना होगा ताकि वो ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस की डिमांड कर सके. सेकंड कहा गया कि दोनों पार्टीज को एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना होगी ताकि हम सेंटर में एक प्रोविजनल गवर्नमेंट को तश्कील दे सके. थर्ड कहा गया
कि जब वॉर ख़त्म हो जाएगी, कौन सी वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मैं बात कर रही हूँ, क्लियर। तो उसके बाद एक कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा जिसमें वो डिमार्केट करेंगी उन तमाम एरियाज को जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज होंगी, ठीक है। और वहां पर हम प्लेबिसाइड को हेल्ड करेंगे, मींस दैट कि हम उन तमाम इनहेबिटेंट से पूछेंगे कि वो एक सेपरेट होमलैंड चाहते हैं या नहीं, क्लियर। फोर्थ कहा गया कि इन केस अगर पार्टीशन पर फैसला हो जाए तो उसके बाद हम जॉइंटली एग्रीमेंट्स करेंगे रिगार्डिंग दी डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड कॉमर्स। लास्टली कहा गया कि हम ये तमाम काम जो है तब तक अटेन कर सकते हैं इफ द ब्रिटिश ट्रांसफर फुल पावर टू इंडिया। तो अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग का सीआर फॉर्मूले पर क्या रिएक्शन आता है। तो हुआ यूँ था कि सीआर फॉर्मूले के हवाले से मिस्टर जिन्ना और गांधी के दरमियान 1944 में कुछ मुज़ाकरात हुए थे, ठीक है। जब गांधी जी जेल से बाहर आते हैं तो वो मिस्टर जिन्ना को खतूत लिखते हैं जिसमें वो मीटिंग के लिए सजेशन देते हैं। आल दो कि वो जो मुज़ाकरात थे, वो टॉक्स थे जो मिस्टर जिन्ना और गांधी के दरमियान हुए थे, वो फेल हो गए थे ड्यू टू सम ऑब्जेक्शंस, ठीक है। बट अब देखते हैं कि जब ये फॉर्मूला प्रेजेंट किया जाता है तो जिन्ना का इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है। तो एज आई टोल्ड यू कि जब अप्रैल 1944 में राजगोपाल आचार्य क्या करते हैं, मिस्टर जिन्ना को ये फॉर्मूला प्रेजेंट करते हैं। तो मिस्टर जिन्ना उनको रिप्लाई देते हैं, उनको रिस्पॉन्स देते हैं कि मैं पर्सनली इस फॉर्मूले के एक्सेप्शन के हवाले से और रिजेक्शन के हवाले से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। हाँ, मैं मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी के सामने आपकी जो फॉर्मूला है वो प्रेजेंट कर सकता हूँ, बट पर्सनली मैं इस पर कोई स्टेप उठा नहीं सकता। सो राजगोपाल आचार्य क्या करते हैं, वो डिसअप्रूव करते हैं इस प्रोसीजर को, मींस के वो कायदे-ए-आज़म के इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और कह देते हैं कि मिस्टर जिन्ना ने इस फॉर्मूले को रिजेक्ट कर दिया है। इवन दो कि राजगोपाल आचार्य मिस्टर जिन्ना को टेलीग्राम के थ्रू इन्फॉर्म करते हैं दैट ही वुड पब्लिश द फॉर्मूला एंड हिज रिजेक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सीआर फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो में हम गांधी जिन्ना टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो कि इस टॉपिक के साथ क्लोजली कनेक्टेड है। So if you have any question, do write your question in the comment section below. And if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video.